वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ गुरु बाईटी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10th का रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब प्रश्न क्या कहता है, COCO3 बराबर CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन ए विस्थापन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपघटन की क्रिया, ऑप्शन डी द्विविस्थापन की अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपघटन की क्रिया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऑप्शन ए उपचयन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऑप्शन डी ऊष्माशोषी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपचयन की अभिक्रिया है। तो इसका ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि शरीर में भोजन का पचने की किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? मतलब हम लोग का भोजन जो पचता है कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो ऑप्शन ए अपकरण, ऑप्शन बी ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी उदासीनीकरण, ऑप्शन डी विद्युत धारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण की अभिक्रिया करता है। तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है, भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए अस्थायी परिवर्तन, यहाँ बात छूट गया है। ऑप्शन बी अस्थायी परिवर्तन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक क्रिया नहीं है? तो ऑप्शन ए दहन, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी भोजन का पचना, ऑप्शन डी अपक्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मतलब यह ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अपक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्या कहता है, 2Mg प्लस O2 बराबर हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यह कौन सा अभिक्रिया करता है? इसको बताते हैं। इससे है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्शन करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, और इसको संतुलित कर दीजिए, बराबर मतलब कर दीजिए, तो ऐसे हो गया। तो इसी को कहता है कौन सा अभिक्रिया करता है? तो ऑप्शन ए वियोजन की अभिक्रिया करता है, कि ऑप्शन बी रेडॉक्स की अभिक्रिया करता है, कि ऑप्शन सी विस्थापन की अभिक्रिया करता है, कि ऑप्शन डी संयोजन की अभिक्रिया करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक संयोजन की अभिक्रिया करता है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, अंगूर का किण्विनीकरण है? ऑप्शन ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन करता है अंगूर का किण्विनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है, कॉपर के चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसका सतह कॉपर ऑक्साइड का एक परत जम जाती है, उस परत का रंग क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए श्वेत रंग का हो जाता है, कि ऑप्शन बी काला रंग, ऑप्शन डी भूरे रंग, कि ऑप्शन डी पीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत रंग का हो जाता है। तो ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं।
कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे अपक्षेपित उत्पन्न होता है, तो यह कौन सी अभिक्रिया होता है? तो ऑप्शन ए विस्थापन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी अपक्षेपण की क्रिया, ऑप्शन डी उदासीनीकरण की क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षेपण की अभिक्रिया। अपक्षेपण की अभिक्रिया हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से देखते हैं कि मैग्नीशियम के दहन के फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो उस ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन ए लाल रंग का, ऑप्शन बी काला, ऑप्शन सी उजला, ऑप्शन डी भूरे रंग का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, भूरे रंग का हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, फिर से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। जिस अभिक्रिया में अपक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए विस्थापन, ऑप्शन बी अपक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन डी वियोजन की अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपक्षेपण की अभिक्रिया करता है। अपक्षेपण की अभिक्रिया करता है, तो बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं कि रासायनिक समीकरण का ऑप्शन ए संक्षिप्त रूप होता है कि ऑप्शन बी संकेती रूप होता है कि ऑप्शन सी पूर्ण रूप होता है कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संक्षिप्त रूप होता है रासायनिक समीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं, क्या कहता है? जिस अभिक्रिया में भाग लेने का पदार्थ क्या कहलाता है? तो जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं कि ऑप्शन बी अवकारक कहते हैं कि ऑप्शन सी अभिकारक कहते हैं कि ऑप्शन डी प्रतिफल कहते हैं। तो आज इसको पूरा डिटेल कर देते हैं। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाए। जो अभिक्रिया में भाग लेता है तो उसे विकारक कहते हैं। जब नया इसका पदार्थ का निर्माण कर देता है तो उत्पाद उसको कहते हैं। मतलब ऐसा में उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिफल। प्रतिफल को ही उत्पाद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन ए क्या कहता है? ऑप्शन ए ऑक्सीकरण और अपकरण साथ साथ होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप शोषण होता है। ऑप्शन सी दहन और शोषण ऑक्सीकरण का उदाहरण है कि ऑप्शन डी चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस नर्म होता है। तो ये सही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ताप शोषण होता है, लेकिन इसका नहीं कह रहा है तो नहीं होगा इसका। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर से चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? जब अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद में उत्पन्न हो जाता है, मतलब जब अभिक्रिया करता है कोई पदार्थ तो जब छोटे छोटे में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वियोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन ए संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन डी ऊष्माशोषीय अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वियोजित हो जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए वियोजन की अभिक्रिया हो जाता है। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। फिर से नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया का एक युग्म हमेशा साथ होता है? तो ऑप्शन ए संयोजन,
संयोजन और विघटन, ऑप्शन बी उदासीनीकरण तथा और विस्थापन, ऑप्शन सी अपक्षेपण तथा विस्थापन, ऑप्शन डी उदासीनीकरण तथा विस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदासीनी और विस्थापन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर फिर से जाते हैं कि कॉपर सल्फेट के घोल में लौह चून को डालने पर क्या पृथक होता है, पृथक होता है? तो ऑप्शन ए कॉपर के, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कॉपर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर होगा। फिर से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि SO2 गैस ऑक्सीकारक अथवा अपकारक है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीकारक है, ऑप्शन बी अपकारक है कि ऑप्शन सी ए और बी दोनों? यहाँ ए होना चाहिए, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, फिर से चलते हैं कि तांबे की वस्तुओं पर हरी परत जम जाती है तो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण, ऑप्शन बी अवकरण, ऑप्शन सी संक्षारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संक्षारण की क्रिया कहते हैं। जब किसी मतलब तांबे में तो हरे रंग की परत चढ़ जाती है, जब लोहे में जंग लग जाती है या पीतल में हरे रंग की परत चढ़ जाती है तो इसका भी संक्षारण आंसर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न फिर से चलते हैं कि संक्षारण का उदाहरण क्या कहलाता है? तो इसके पहले हम की बोले थे, लोहे में जंग लगना, वो भी संक्षारण का उदाहरण है। कि चांदी की वस्तुओं के ऊपर में काले रंग का परत चढ़ना, कि तांबे के बर्तन में हरे रंग का परत चढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी है इसका उदाहरण। मतलब जब लोहे में जंग लग जाता है तो संक्षारण कहते हैं। जब चांदी के ऊपर काला रंग का परत चढ़ जाता है तो भी संक्षारण का उदाहरण है। या तांबे में भी हरे रंग का परत चढ़ जाता है तो उसका भी संक्षारण का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज करेक्ट आंसर होगा। इसको थोड़ा अच्छा से मतलब ये उदाहरण पूछते रहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाता है, किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, कि ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी, कि ऑप्शन सी उभयगामी, ऑप्शन डी प्रतिस्थापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न फिर क्या कहता है, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो अभिक्रिया होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश रासायनिक, ऑप्शन बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपी, कि ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश रासायनिक होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस डाली जाती है? तो ऑप्शन ए अमोनिया गैस को डालते हैं, कि ऑप्शन बी नाइट्रोजन को, ऑप्शन सी ऑक्सीजन को, ऑप्शन डी हाइड्रोजन को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस का मिक्सिंग होता है चिप्स में, जिसके कारण चिप्स मतलब नरम ना हो। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक नहीं है? तो ऑप्शन ए दहन,
ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी भोजन का बनना, कि ऑप्शन डी अपक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षेपण। इसके पहले में भी यही क्वेश्चन था, सेम लगता है, दो छप गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपक्षेपण ऑक्सीकारक नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य प्रकाश का घटित होती है। तो कौन होता है, मतलब सोडियम ब्रोमाइड होता है, कि सोडियम क्लोराइड होता है, कि पोटेशियम ब्रोमाइड होता है, कि सिल्वर ब्रोमाइड होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर से चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उपचयन तथा अपचयन की क्रिया को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते हैं, कि ऑप्शन बी ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया कहते हैं, कि ऑप्शन सी ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, कि ऑप्शन डी अपक्षेपण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडॉक्स। जब उपचयन तथा अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है तो दोनों को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, रेडॉक्स की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न क्या कहता है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया करता है। तो संक्षारण कैसा अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन ए अपचयन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपक्षेपण की अभिक्रिया, ऑप्शन सी संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन डी उपचयन की अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन की क्रिया करता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मैग्नीशियम की रिबन, मतलब मैग्नीशियम की रिबन को वायु में दहन एक होता है। तो ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी कोई परिवर्तन नहीं, कि ऑप्शन सी कोई अभिकारक नहीं, ऑप्शन डी रासायनिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन होता है। जब मैग्नीशियम की रिबन को वायु में दहन होता है, मतलब जल उठता है, तो उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ऑप्शन ए संयोजन की अभिक्रिया, ऑप्शन बी अपघटन की अभिक्रिया, ऑप्शन सी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन डी विघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, मतलब ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की ओर फिर से चलते हैं भाई लोग, कि जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया, कि ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑप्शन सी रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑप्शन डी अपघटन अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला प्रश्न क्या कहता है कि वे वैसा पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र किसी अभिक्रिया के दर बढ़ जाता है तो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए उत्प्रेरक, ऑप्शन बी ऑक्सीकारक, ऑप्शन सी अवकारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्प्रेरक हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।